हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीजगणित का सबसे पहला टॉपिक है जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कम से कम इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जिससे कि हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे हर डेली कम से कम 100 क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे ज़्यादा भी हो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना टॉपिक और उसके बाद तो पहला ही क्वेश्चन है कि यदि यह है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इजक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन के रूप में इसमें दिया है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो हमें क्या चाहिए, इसके हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका बी स्क्वायर माइनस ए जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीमेंट है, विभक्तिकर है। तो वो हम ये देखते हैं कि इसका है वो निगेटिव है कि या पॉजिटिव है। कैसा देखते हैं, वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर हमारा इसका विभक्तिकर अगर निगेटिव आता है, कैसा आता है, निगेटिव आता है। कैसा आता है हमारा इसका विभक्तिकर, निगेटिव आता है। तो हम भाई इसमें श्रीधराचार लगा के तो बात कर लेंगे। तो यहाँ पे श्रीधराचार का फॉर्मूला या क्वाड्रिक इक्वेशन लगा के, क्वाड्रिक फार्मूला लगा करके हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस के 4ac पहले हम चेक कर लेंगे। क्या, बी स्क्वायर माइनस के 4ac चेक कर लेंगे। यदि हमारा ये कैसा आता है, निगेटिव आता है। तो अगर निगेटिव आएगा तो इसमें तो इसकी निगेटिव वैल्यू निकाल लेंगे और पॉजिटिव आएगा तो इसे रियल वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके रूट निकालना है कि अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n निकालना है। जब अल्फ़ा की पावर n निकालना और बीटा की पावर n निकालना है तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ से निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, यानी कि इसमें हम डिस्क्रीम में वो श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगा करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। जब इसकी वैल्यू निकाल ली है तो हमारा एक अल्फ़ा का मान आ गया और बीटा का मान ये आ गया। क्लियर हुआ। और इसी के बाद ये हमारा आगे बढ़ता है सवाल। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें अलग एक अल्फ़ा की वैल्यू ये और अल्फ़ा की वैल्यू ये मिल गई। हम क्या करते हैं, इन दोनों में इसमें 1/2 से 1/2 से भाग दे देते हैं। तो 1/2 से गुणा 2 से भाग कर दिया इसको, तो हमारा क्या बना कि 1/2 क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस आई अंडर रूट 3/2 इक्वल टू ये अंडर रूट 1/2 और अंडर रूट 3/2। ये किसी के न किसी की वैल्यू होती है। तो ये हो जाती है कॉस की वैल्यू और ये हो जाती है साइन की वैल्यू। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि ये हमारा जो एक फॉर्मूला होता है, फिर में होती है हमारी डिवाइवर थ्योरम। तो इसमें होता है कॉस, क्या होता है जाके, कॉस होती है कितनी, n। ठीक, तो इस चीज़ को हम देखते हैं और यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, जाके ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ से कि एक अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई थी, वहाँ से क्या आ गई थी, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी ये, यहाँ से क्या आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आई, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। देखो अल्फ़ा की वैल्यू ये निकल आई और बीटा की वैल्यू हमारी ये निकल आई। ठीक, तो यहाँ पे अल्फ़ा की पावर n और बीटा की पावर n दोनों में से 2 कॉमन है तो ये आ गया, सीधी सी बात है। तो और इसके बाद अगर जो पावर होती है, जितनी पावर होती है डिमाइवर थ्योरम से, वो पहले वाले के साथ कर देंगे और ये वाली इसके साथ कर दिया। तो एक ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से साइन और ये वाला साइन कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा कितना, 2 की पावर n, क्या बचा, 2 की पावर n ये हो गया और 2 कॉस और 2 ये और जुड़ के ये हो गया 2 कॉस थीटा, यानी कि 2 की पावर, अब इसको हम दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर n कॉस n पाई/3। क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते, ये आपको समझ में आ गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर का ऑब्जेक्टिव जो सही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसको हम हल करते थे। अब यहाँ पे मूलों का योगफल निकालने, क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल a माइनस डी प्लस ए। तो यहाँ से a से a हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, a से a हमारा
कट जाए, डी से डी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3a। 3a से हम इसको क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 4 बार। कितनी बार ये कट जाएगा, 4 बार। तो a का मान हमारा आ जाएगा 4। तो अब हम जानते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल था अल्फ़ा, क्या हो जाता है हमारा यहाँ से, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा बीटा जैसी गामा हुआ तो हम इसको जान सकते हैं, ये होता हमारा किसके बराबर, माइनस के डी बाई ए के बराबर। किसके होता है, माइनस के डी बाई ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ऑलरेडी ये क्या है, हमारा माइनस का डी है। क्या है ये, हमारा माइनस का डी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, किसको, इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, तो ए का मान, तो यहाँ से 28 बराबर ये आ गया हमारा यहाँ से। तो डी का मान यहाँ से निकल आएगा जाके कितना हमारा, ए बराबर 28 आया। तो इसको हम सॉल्व करके देख लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाए, प्लस माइनस का 3, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 3। क्यों, यहाँ पे 4 ये हुआ तो इसका वैल्यू लगा दी, तो 28 तो 16, 4 चौक 16, ये इतना हो जाएगा। ठीक, और इसको 4 से ये काट दिया 7 बार, तो जैसे ही 7 कटा तो 4 चौक 16। अब इधर ये डी को हम इधर ले गए और 7 को इधर आए, तो बचा कितना, डी बराबर 9, डी स्क्वायर बराबर 9 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर वो डी बराबर प्लस माइनस के 3, क्या हो जाएगा, ए बराबर प्लस माइनस के 3। क्लियर, ओके। अब आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो अब इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको देखने से पहले ये है, तो क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द 2 फैक्टर ऑफ ए क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, देन द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ दिस। मतलब कि एक कोई इक्वेशन है, उसके मूल दे रखे, उसका एक फैक्टर दे रखे, 2 फैक्टर दिए। कितने दिया, 2 फैक्टर जब दिए हैं तो उसको निकालना है। तो इस यहाँ पे यदि इसकी ये एक सवाल है, ये है, तो इसके बाद ये दिया और ये दिया है। ठीक, तो इसके बाद इसका निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एक बार ये जब इतना दिया है तो ये दिए गए समीकरण में यहाँ से x बराबर कितना है, x बराबर हमारा कितना है, ये है। तो और x बराबर यहाँ से अब कितना निकालेंगे, -1, और यहाँ से x बराबर -3। तो एक बार हम माइनस के मान रख देंगे, कितना, एक बार हम माइनस के मान रख देंगे और एक बार हम प्लस के मान रख देंगे। वो माइनस के वन, वो सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, एक बार हम रख देंगे कितना, 1 रख देंगे और एक बार -3 रख देंगे। जब इतना रखने के बाद तो हमें क्या हो जाए, यहाँ से एक समीकरण मिल जाए। क्या मिल जाएगा, यहाँ से सवाल से 2 समीकरण मिल जाएंगे। उनको दोनों को हल करने के बाद हमें ए का मान इतना और बी का मान 6, यहाँ से 7, ए का मान इतना और वो बी का मान रख देंगे तो इतना मिल जाएगा। वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा और बीटा से एक इक्वेशन बना लेंगे, ये वाली, क्योंकि ये दोनों मान निकालेंगे, वहाँ पे रख देंगे समीकरण में। तो अल्फ़ा और बीटा, ए और बी के मान हम जो दी हुई समीकरण वहाँ पर रखते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x माइनस 1 है, क्या है, x माइनस के 1 और x माइनस 3 है, उससे एक इक्वेशन बना लेंगे। उससे को इससे वाली जो समीकरण हमें, जो हमने नई इक्वेशन बनाई है, कौन सी, जो इसको बनाई है, और बनाएंगे कहाँ से, ये देख लीजिए, यहाँ से बना लेंगे। कहाँ से, यहाँ से, इन दोनों से इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें समीकरण मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कितना मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस के 2x, कितना मिल जाएगा, प्लस के 2x माइनस के 3। इसको हम क्या करेंगे, जो हमें नई इक्वेशन बनाई है, कौन सी, ये वाली, ठीक, कौन सी, ये वाला, ये वाली, ठीक है ना। इसको जब हम भाग देंगे किससे, कि जो ये वाली इक्वेशन हमने जो नई बनाई, इससे जब भाग दे देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या है, शेषफल बच जाएगा। कितना बचेगा जाके, या उसका हम फैक्टर निकाल देंगे, वो x माइनस के 2 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, गुणनखंड निकल आएगा जाके, या बचा हुआ भाग गुणनखंड निकल आएगा जो उसका शेष था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर ये है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको समझेंगे।
तो ये द इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन है। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन में 3 कंडीशनें होती हैं, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन तो इसमें ए कंडीशन दे रखी है जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, ये वाली इन्होंने दे रखी है। तो अब बाकी की 2 बची हैं, तो एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए बचती है। कौन सी? यूनिक सॉल्यूशन के लिए बचती है। वो हमारी कंडीशन निम्न प्रकार इस तरह से है। तो क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कि ये है कौन सी भाई, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये कंडीशन होती है। ये तो ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और अगली वाली जो कंडीशन है वो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके लिए होती है क्या होती है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के। और सब तीनों कंडीशनें, तीनों चीज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ हैं A1, A2, B1 और ये C2, ये आपस में सबसे कैसी हैं, सारी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। और ये वाली है हमारी नो सॉल्यूशन के लिए। ये कौन सी है, नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। और ये हमारी बन जाएगी जाके कौन सी, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका ऐसे, इसके हम एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे जाके किससे, A1/A2 से। ये वाली हमारी शर्त बन जाएगी। इस शर्त से जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमें प्राप्त होगा कि ये वाला, ठीक। जैसे ये प्राप्त के बराबर हमारा 4 आ जाएगा। इससे प्राप्त होगा कि हमें ये के बराबर 4 है, के बराबर ये कंडीशन हमारी नो सॉल्यूशन देता है। सवाल क्लियर। अब आगे वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी मज़ेदार है। KVS की PGT क्वेश्चन में, PGT के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको देखते हैं। अगर कभी भी कोई कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे उसको पहले समझे क्या दे रखा है, वो दे रखा है 1। कहने का अर्थ ये हुआ कि A की पावर 0 = 1। सीधी सी बात ये समझ लें, क्या कोई भी इक्वेशन है वो क्या है, A के पावर 0 है, वो तभी बन देता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 4x² प्लस क्या है यहाँ पे, ये दे रखा है ये, ठीक है। तो ये किसके बराबर, हम इसको मान लेंगे 0 के बराबर, यानी कि x² प्लस के 4x माइनस के 16x बराबर 0 के बराबर मान लेंगे, ठीक। और जैसे ही हमने 0 के बराबर माना तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे, किसके, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर करने से जो हमें प्राप्त होगा जाके, तो वो हमें यहाँ से हम देखते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देख लीजिए। तो केस 1 को हमने A की पावर, अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो क्या करते हैं हम, वो इसके बराबर मान लेंगे। किसके बराबर, इस तरह से 0 से इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 6 और आ जाएंगे। अब यहाँ पे कब, और A की बराबर कितना हो सकता है, वो A भी हो। तो A की बराबर मान लिया, तो वहाँ से हमने सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे इसके 4 वैल्यू, 1 माइनस के 1 और 1, ठीक है। कितना, 1 और 1 आ जाएंगे। यहाँ से माइनस के 10 और 6 और यहाँ से इतना, ठीक। अब कभी कंडीशन ये भी तो हो सकती है, वो A हो, कैसा हो, माइनस का हो, ये भी कंडीशन है। और इवन हमेशा ये कैसा हुआ जाके इवन हो, ये भी तो कंडीशन है। इवन का मतलब वो 2 से अधिक हो, वो ऊपर पावर है, वो सम हो, कितनी भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में अगर हम कह दें कि x बराबर यहाँ पे 3 रख दिया, तो एक तो कंडीशन नहीं है, यहाँ से सॉल्व कर दिया जाके। हमने जैसे कि सॉल्व किया तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से 2 वैल्यू ये मिल गई। अब यहाँ पे देखते हैं, जब बट x बराबर 3 पर ये कैसा फंक्शन देता है, हमारा ऑड फंक्शन है। मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी जाके, पॉजिटिव। जब वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो हमारा कैसा, ऑड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से इन्होंने पूछा था उसका सम कितना है, जो फंक्शन आए हैं उसका सम कितना है, तो सम हो जाएगा उसका 3, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। तो इसको सवाल है अगला, इफ़ A एंड B आर नेचुरल नंबर सच दैट A² माइनस B² इज प्राइम नंबर, ठीक है, देन A² माइनस B² इज इक्वल टू, मतलब कि A² और माइनस B² की वैल्यू
पूछी गई है। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसमें ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को चेक कर लें और ऐसी रखें जो एक प्राकृतिक संख्या हों और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो जैसे कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दें, जैसे कि ए बराबर हम 4 ले लें, 4 ले नेचुरल नंबर है, और बी बराबर हम ले लें कितना, 3 ले लेते हैं, कितना ले लें 3, ठीक। अब जैसे ही 3 लिया तो हम यहाँ पे रख देते, 4 चौको 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस के क्या कर दे, माइनस कर दे, ठीक है। माइनस के 3 तिया 9, तो बराबर आ जाना चाहिए हमारा कितना 7, कितना आना चाहिए 7। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 7, ये भी आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है हमारा 7, यानी कि a प्लस बी का बराबर अगर हमारा आ जाता है तो इसका ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जाके इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, बिल्कुल राइट, ओके। अब लगे हाथ इधर से भी इसको निपटाते चले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एक करके करते चलेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन जे दे रखी है, ठीक। तो इसके जब इक्वेशन दे रखी है तो हम आगे निकालते हैं कि अब इसमें से पूछा है, तो इसका पूछा है कि ये भाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मतलब इसके मूल वास्तविक एवं असमान हो तो समीकरण, इस वाले समीकरण के मूल कैसे होंगे। कहने का अर्थ है अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें और यहाँ से उसको बात सेटिस्फाई करा दें तो बात हमारी बन जाएगी, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन को हम देखते हैं आगे चल के, ठीक, चलो करते। तो उसका हमने डी चेक करने के लिए किया तो वहाँ से ये आ जाए, डी का वैल्यू आ गई जाके ये, ठीक। अब ये हमारा दूसरे वाले का हम डी निकाला तो इसका ये आया। तो अब जब इसका इस समीकरण से ये देख लिया, इसमें रखा तो इसका डी कितना आया, ये कितना, तो ये वैल्यू देगा हमेशा कैसी, निगेटिव, क्योंकि इसका मान कितना आया जाए कि 0 से छोटा आ रहा है। जब 0 से छोटा आएगा तो इसकी वैल्यू हमें कैसी मिल जाएगी, इमेजिनरी मिल जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसके जो रूट हैं वो कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर, कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर इसका वो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करें, बिल्कुल आपको संतुष्टि दी जाएगी जाके, जिससे कि आप, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमें बहुत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें। तो कोई भी इक्वेशन है दे रखी है कितनी, ये, ठीक। तो अब इरेशनल है, कैसे, रेशनल नंबर है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एंड दो इक्वेशन, और इसका दोनों का कॉमन रूट दे रखा, क्या दिया, कॉमन रूट दे रखा, क्या दे रखा है, कॉमन रूट दिया है ना। तो देन अब उसमें पूछिए कि 4a माइनस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू, उन्होंने ये वैल्यू पूछ ली है। तो इस वैल्यू को हमें चेक करना है कि ये है क्या है कि नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये कितनी होगी, ठीक। आप इसका आंसर दें, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, हमने इसको क्या किया, इसका जो कॉमन रूट है एक समीकरण से निकाल लिया जाके पहले वाले से, इसका जो कॉमन रूट है वो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये जो कॉमन रूट है जो आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो इसे यहाँ से इस समीकरण को हमने ए बी सी के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर निकाल लिए, ठीक है ना। और उसके तुलना अब यहाँ से रख दी, तो जैसे यहाँ से रखी है तो तुलना की तो कंपेयर कितना आ गया जाए, एक्स ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। और ये वाली दूसरे वाले हमने रख लिया, इसलिए इसको चेंज रख दिया, दोनों को रखा है और इसको हमने रख के चेंज कर लिया कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रख कर लिया तो हमने क्या किया, उसके गुणांकों को फिर हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, क्या कर लिया, यहाँ से दोनों के गुणांकों को कंपेयर कर लिया इसके, और एक ये रही इक्वेशन और एक इसकी इक्वेशन को, दोनों के गुणांकों को कंपेयर कर लिया और उसको इस वाले समीकरण से हमने सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है ना। तो जिससे कि इस वाले से सेटिस्फाई हो जाएगा तो वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3
सही है। ओके, सी नंबर सही है। ठीक, क्लियर। अब ये एक क्वेश्चन इधर है तो इसको भी निपटाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद 8 उधर हो गया, 7 ये रहा। ठीक, तो 7 नंबर ये है, तो देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 0 और ए यहाँ पर कैसा है, 0 के बराबर है। तो अल्फ़ा बीटा लाई पैराबोला, कहाँ पे, पैराबोला पे लाई करते हैं, तो इसके वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहली बात है कि हम अल्फ़ा और बीटा के यहाँ से वैल्यू निकाल लें। क्या करें, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी, और तो यहाँ पे माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है ना। और अल्फ़ा डॉट बीटा मतलब मल्टीप्लाई निकाल लें, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए का क्यू, निकल आएगा जाके, क्यों इतना दिया है। तो और यहाँ से और जो अल्फ़ा बीटा है वो कहाँ पे लाई करते हैं भाई, पैराबोला ये है। ठीक ना, ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है ना, सॉरी वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स एक्स, ठीक है। और ये वाला कहीं पे है ये, तो ये भी तो पैराबोला ही डिनोट करता है। तो हो सकता है इसके अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो, तो कहने का अर्थ है कि अल्फ़ा बीटा भी तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब इसको ये सेटिस्फाई करेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा बराबर ये हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख दिया और बीटा का मान, यानी कि एक्स यानी कि बीटा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर बराबर हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा आ जाएगा। क्या यहाँ से आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा आ जाएगा। तो इसी को हल करने के बाद हमें यहाँ से हमने क्या किया, ये निकला है। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर बीटा, तो यहाँ से हमने क्या किया कि अल्फ़ा बराबर बीटा, ये इस कंडीशन को समझें। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल ली, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के ए है, क्लियर है, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए है। ठीक, तो यहाँ से अगर निकालना चाहो तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आए, क्योंकि अल्फ़ा बराबर यहाँ से बीटा की वैल्यू, इसको हम यहाँ से रख दे, क्यों यहाँ से रख देते यहाँ से। तो यहाँ से जैसे ही रखा तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर ये है, तो यहाँ से वैल्यू लगा दी, तो बीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ से अल्फ़ा बराबर बीटा निकल आ गई। अब यहाँ से जैसी वैल्यू निकली तो हम यहाँ से वैल्यू लगा दी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये आया, तो अल्फ़ा बराबर आ गया माइनस के 2a, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ जैसे ये आया तो हम यहाँ से देखते हैं इतना। ठीक, तो अल्फ़ा क्यू ये तो हमें दिया है, कितना दिया, अल्फ़ा इतना, वहाँ से हमने दोनों पक्षों का होल कर दिया, तो यहाँ से ये अल्फ़ा स्क्वायर बराबर इतना निकला है हमारा ये। ठीक, जैसे ये यहाँ से निकला है तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको इधर ले आए, तो इसके बाद हमें बना जाके ये इक्वेशन, यहाँ से हमने क्या है कि अल्फ़ा की ए की और बी की वैल्यू निकाल ली, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में जो हमें मिली थी उसमें रख दिया। जब जैसे रखा तो फिर उसके हमने बाद उसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर तो नॉर्मल सब लोग जानते ही हैं। तो अब इसके बाद ये, तो इसके जो इक्वेशन के रूट आएंगे जाके वो यहाँ से सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, अब एक तो इतना बड़ा तरीका नहीं है, तो सीधा सा तरीका ये है कि अगर हमें जो यहाँ पे रूट दिए हैं, कौन से जो रूट दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इनको एक एक कर को हम यहाँ इस जगह पे सेटिस्फाई करा दें, और वो चीज़ यहाँ पे दोनों जगह सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, मूल सेटिस्फाई वो हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि ये वाला है, इसको देखिए 2 दूनी 4, और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी इसको भी सेटिस्फाई, मगर अब ये वाले दोनों मूल हैं, ये दोनों, तो इसको तो सेटिस्फाई करने चाहिए, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। जब इसको यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए, उसके फैक्टर निकाल लीजिए, तो अगर इसको सेटिस्फाई कर जा रहे हैं तो वो सही बात बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पर, हो गया हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्लियर है। अब इसमें से पूछ रहा है
कि भैया इसकी जो घात है वो कितनी है, कि क्या घात का समीकरण है, तो उसको निकालना है कि वो 5 घात का इसमें से कौन सा वाला समीकरण है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसका होल स्क्वायर खोल दें। होल स्क्वायर खोलने के बाद जो हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक्स स्क्वायर इसका खोलिए और फिर इसके बाद ये माइनस का है तो केवल कितना बचेगा जाके यहाँ तरह, ठीक है ना। तो अब इसके बाद इसमें क्या पूछा, द्विपक्षीय है, मतलब एक चर क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे विकल्प है हमारा ये है, ठीक। तो इसको हमने पहले वाले समीकरण का क्या किया, खोल दिया। क्या किया, पहले वाले का a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, तो हमें क्या मिला जाए कि एक्स की पावर 5। अब उसमें बाइनोमियल पूछा, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि यहाँ पे कट कटा के ये बच जाएगा केवल इतना, और इसको हल करते हैं तो इसमें ये वाला एक्स स्क्वायर, अब तो इसकी पावर कितनी होगी, 10 होगी। तो ये तो वैसे भी नहीं, क्या होगी जाके इसकी एक्स की पावर होगी जाके 10, तो ये तो हमारा 5 की पावर एक्स वाला तो है ही नहीं, ठीक है। अब अगली बार पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि अगले वाले में कितने पद हैं, कि 2 पद हैं कि नहीं है, ठीक है ना। सी नंबर में देखो, सी नंबर में कहता है कि यहाँ पे देख लीजिए इतना हो जाएगा, तो इसमें कितना आ जाए, ये बाइनोमियल, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, और इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं इस वाले समीकरण, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन पूछा गया है डीएसएस में, किसमें पूछा गया, डीएसएस में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी तरह के, हमारे हज़ारों क्वेश्चन हैं, 5-6 हज़ार की सीरीज है। उसको पूरा हम 2 महीने में लगभग उसको ख़त्म कर देंगे। लगभग एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन, और ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा। तो इसको सॉल्व करने के तरीका बिल्कुल सरल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स प्लस के 5 दिया है, कितना दिया, एक्स प्लस के 5 दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ से हमें जो एक्स प्लस के 5 बराबर ये, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, एक्स की जो वैल्यू है कि यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 5। ये वाली जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू है जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम रख देंगे, वहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, उस सवाल का हल हो जाएगा। तो इसको निकालते तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बराबर इसमें 7 आ जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अगला है 12 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही अच्छा है, और इसको हम चेक करते हैं और उसको देखते हैं कि हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो अब इसमें कंडीशन ये है कि इनमें से बहुपद वाला चर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देखो, अगर इसका होल स्क्वायर इसका इसमें गुणा करेंगे जाके, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी अंडर रूट में है, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक, बहुपद नहीं होगा ये, ठीक है। नहीं, इसको अगर हल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर पावर आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इसमें से ये तो बहुपद हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमें निकालते, इसको निकालेंगे जाके, तो ये भी इसको चेक कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता, इसको भी देख लीजिए, ओ सॉरी, इसको हल कर लेंगे, क्या वो देखो कि चर अचर आ रहा है कि नहीं, एक चर का है, तो अब एक चर का में बहुपद है कि नहीं है उसको सरल करें, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा कौन सा, डी नंबर। कौन सा आ जाएगा, सही बिल्कुल डी नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डी नंबर। कौन सा आ जाएगा हमारा, डी नंबर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है एक बहुपद में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, ये देखना है, सबसे बड़ी बात है। तो पहले ये एक्स क्यू है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे जाके। तो फैक्टर करने का तरीका है कि इसमें से पहले एक्स क्यू से बाहर ले लीजिए। क्या करेंगे, एक्स क्यू स्क्वायर से हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे पदों को। जब पदों के फैक्टर किए तो हमें एक्स बराबर ये मिल जाएगा एक, और एक बराबर ये, और ये हमारा नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है। और ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगी, क्योंकि ये कैसा हमारा फंक्शन है, इवन नंबर है। इसलिए ये हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ से ये हमें केवल एक बिंदु रह जाएगा। कौन सा रह जाएगा, केवल एक बिंदु रह जाएगा, जिसमें ये कैसा करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कौन सा, एक बिंदु काटेगा एक्स अक्ष पर, इस पर, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। अब इसमें पूछा है कि
के का वह मूल ज्ञात है जहाँ पे एक्स और वाई रखने पर का पूर्णांक हल हो। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस सवाल को करने बैठ जाएं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये सब लोगों को पता है। तो अब इसमें से इसको निकालना भी है। तो अब यहाँ से मूल क्या होना चाहिए कि दोनों चरों एक्स और वाई का क्या मिल जाए, एक पूर्णांक मिल जाए। क्या मिल जाए, एक पूर्णांक हल मिल जाए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम x बराबर वन रख दीजिए और x बराबर इसमें भी x बराबर क्या रख देंगे, 1 और y बराबर 1 रख देंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो सीधा सीधा जोड़ दीजिए 5 और 5 155 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब अगले पे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पर। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15 है। अब इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 75 हम कम से कम करेंगे आज, कम से कम करेंगे 100 क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो इसका है निम्नलिखित समीकरण में कौन सा दो चरों का रैखिक समीकरण है। किसमें दो चर होने चाहिए। ये DSSB 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इससे सरल शायद अब कोई ना हो। देखो इसको खोलेंगे तो इसमें तो XYZ है, तो ये तो होना ही नहीं पहला वाला। ठीक, इसके बाद इसको खोलेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर और कैसा होना चाहिए, रैखिक समीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ये हमारा होगा क्योंकि इसमें सीधा सीधा है। ठीक है, और ये इसलिए नहीं होगा जब मैं हो तो, क्योंकि इसमें x इंटू बाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इंटू बाई, और जब x इंटू बाई आएगी तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर मिलके कितना हो जाएगा, 2 घात का हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए हमारा रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। ठीक, अब अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। इसको याद रखना पड़ेगा जाके इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, इसकी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट होगा जाके, क्योंकि ये हमारा होता है। ठीक है, वे वार x इक्वल टू ये, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा जाके वो ये होता है। ठीक, इसको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं का, और इसके बाद ये है। ठीक, ए पेयर लाइन है इतना है। ठीक है, तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट की सॉल्यूशन के यहाँ पे ये ध्यान रखना है, तो इसकी जो कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। ठीक है ना, क्या है कंडीशन है, बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि उल्टे सीधे दे रखे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के B1 अपॉन B2 इजुकल टू C1 अपॉन C2 इजुकल टू A1 अपॉन, नहीं देखो यहाँ पे फिर हमसे गलती होगी। तो देखो B1 x का गुणांक फिर C2 बराबर C1 अपॉन A2 बराबर A1 अपॉन B2। ये है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना। होती तो यही है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन, मगर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अनुसार भी तो कम करना है मुझे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कौन सा, बी नंबर। ठीक है, चेक कर लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, कि इसमें से कौन के हल नहीं है। ये रैखिक समीकरण है, उसको ये चेक करना है कि इसके हल नहीं है ये। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे ही चेक करेंगे जाके तो पता चल जाएगा इसके हल हैं कि नहीं इसके। ठीक है ना, तो इसमें से एक एक करके रख लेंगे जाके। तो इसके तो देखो x का मान रखे 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7। ठीक है, और 9 माइनस के 27, 7 दूनी 14 में से 27 गए तो ये तो माइनस का बचेगा, ये तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर को फिर चेक करके देख लेते हैं, बी नंबर के है कि नहीं। 7 सत्ते 49। ठीक है, कितना हुआ, 7 इंटू 7 जाके रखते हैं तो 7 माइनस के 8 ने 72, और माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी उल्टा हो गया। तो x की जगह इसकी वैल्यू यहाँ पे रखना है और इसकी, तो ये हो जाएगा 63 माइनस के, और ये हो जाएगा 8 सत्ते
56, 8 सत्ते 963, 8 सत्ते 56 है ना। 8 सत्ते 56 देख लो, तो ये भी नहीं हमारे सेटिस्फाई करा, तो ये बी से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो हल नहीं है, केवल ये बी वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इसी को पूछा था इन्होंने। तो इसका जो ऑप्शन है वो कैसा आ जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। जो क्योंकि बी को ये सेटिस्फाई हमारा नहीं कर रहा है, ठीक। और ये वाला भी तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी कर जाएगा और ये भी कर जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। ए कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, क्यों ये DSS भी 2018 में पूछा गया। ए स्क्वायर प्लस के बी एस ए बी सी बिलोंग्स टू सी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो दिस द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज द ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि इसके लिए कौन सा है जो ए बी सी के लिए सब वो होता है, ठीक है ना। तो रूट ऑफ द बिलीव कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कंजुगेट पेयर, ठीक है। और बी द रूट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बाद द इतना कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट द कॉन्जुगेट पेयर। तो अब इसकी सबसे बड़ी बात है कि हम क्या निकालेंगे जाके, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4AC चेक करेंगे जाके, क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर इसका निगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, निगेटिव आने पर इसमें जो वैल्यू को फिर डिफाइन कर देंगे। हियर द कोफिशिएंट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ये तो कन्फर्म है कि क्यों जब बी निगेटिव आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इट इज़ नॉट नीडेड, ये जरूर नहीं है कि वो एक दूसरे के कैसे हो कॉन्जुगेट, ये भी बात सही है, कैसे नहीं होने चाहिए, वो कॉन्जुगेट नहीं होने चाहिए, हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, उसको 20 क्वेश्चन नंबर है, अभी तो आगे क्वेश्चन 80 है, तो उनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। तो यहाँ पे किया है कि मान लीजिए त्रिघात कोई समीकरण है, क्या है, 3 घात का कोई समीकरण है, तो उसको हल करना है, तो उसको बाद उसके दे रखे, तो उसको देखते हैं। ये दिया है, ठीक। तो इसके ये है, ठीक, इन तीनों के समीकरण प्रत्येक मूल एक मूल समान है, तीनों का एक मूल कैसा है, समान है, तो समान मूलों का गुणनफल और योगफल क्या होगा। इन मूलों का मतलब एक मूल जो समान है, उन मूलों का क्या हुआ, एक मूल है जो कैसा है, दोनों में तीनों में कॉमन है, एक मूल समान है तीनों का। तो अब अगर हम चाहें तो उस मूल से हम इन दोनों को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। मान लेते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू कोई मूल जो अल्फ़ा है वो तीनों का क्या है, कॉमन है, कैसा है, कॉमन है। जब कॉमन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे ही कॉमन को सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए आप, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलेंगे, जिससे कि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी चलता रहे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जैसे कि ये इक्वेशन हमारी ये बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, ये दिए ही हैं इतनी। तो अब इसमें से हम एक मूल समान है तो कोई ना कोई मूल समान होगा जाके, तो वो मूल हमने मान लिया, इनमें पहले और दूसरे को हल सरल कर लिया, सरल करने के बाद हमें क्या मिल गया जाके ये। तो यहाँ से जो दोनों का पहले का जो मूल है वो कैसा आ गया जाके, इन पहले और दूसरे का मूल कॉमन आ गया, वो आएगा सी। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड से देखते हैं तो वहाँ से हमारा दोनों पहले और दूसरे का जो मूल आया वो कैसा आया, वो यहाँ से बी बराबर है। अब तीसरे और पहले को घटा करके देख लेते, वहाँ से ए बराबर कितना आएगा जाके, इतना आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मूलों का गुणनफल पूछा गया, क्या पूछा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा, सीधा सीधा उनका सीधा, तो पहला जो मूल है तीनों में, पहले में ए कॉमन निकला, दूसरे में बी, तीसरे में सी, और इसमें पहले में ये तीनों मिले, तो इनका गुणनफल हो जाएगा ए बी और सी, क्या हो जाएगा, ए बी सी, और योग हो जाएगा अल्फ़ा वो ए प्लस बी प्लस के सी, सीधी सी बात की जाए, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है। ये है कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, कैसे ए बी सी कैसे ए पी में है, ठीक है ना,
तो उसकी वैल्यू निकालनी है कि वो किसके बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो सीधी सी बात और इसके जो देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके इमेजिनरी रूट है। तो इमेजिनरी रूट होने की कंडीशन क्या होती है, जो डी है, क्या है, जो डी की वैल्यू है किसकी, जो डी की वैल्यू है वो लेस देन 0 आनी चाहिए, ये कंडीशन होती। और इसकी कंडीशन को इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे और वो हमें आगे कुछ ना कुछ रिजल्ट दे देगी। तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जो सॉल्व किया, इसको सॉल्व यहाँ से हमने करना स्टार्ट कर दिया। ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, ए बी सी की वैल्यू हमें इस वाले सवाल से मिल जाएगी, इमेजिनरी है, ठीक है ना। तो इसको जैसे हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या मिल जाएगा, जाके इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। ये हमारा क्या है, मिला हुआ है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लिए, तो बी माइनस सी बटे ये आ जाएगा। क्लियर है, ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कई बार टीजीटी में, यूपी टीजीटी में और पीजीटी में कई बार पूछा गया, ठीक है ना। तो इस सवाल को हल करने का तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको हल कर लें, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें कि ये कहता है कि पी का मान के साथ शुरू किया, मतलब कि इसमें ये वाली वैल्यू कैसी थी, गलत थी, मतलब क्यू वैल्यू बिल्कुल 100% सही थी। क्या था, क्यू की वैल्यू 100% थी, जबकि दूसरे ने क्यू का मान गलत किया तो इतना मिला, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पी प्लस क्यू के बराबर, ठीक। तो पहली कंडीशन में ये है, अगर मान लीजिए क्या कहता है, अगर प्रथम व्यक्ति अगर इतने मूल हैं तो ये सीधी सी बात इतना है, तो इसमें ये है, ठीक है। अगर पी ने गलत किया तब उसके मूल इतने आए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, ये, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी पी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। और जबकि गुणनफल उसका कितना है, 9, क्या है, गुणनफल 9 है, तो मतलब कि क्यू की वैल्यू 100% 9 होगी, ये बात सही था, क्योंकि अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर होता। तो इन दोनों का मूल तो वही आएगा जाके जो था, ठीक। अब दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है, तो उसने क्या किया, उसने क्यू की वैल्यू को गलत मान लिया, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें अल्फ़ा डॉट बीटा वो बिल्कुल इसमें सही है। तो इसमें जो 9 है और इसमें कितना माइनस के 10 है, तो इसमें जो p है बिल्कुल सही है, वो 10 के बराबर है। तो अब इसमें क्या है, तो अब इसके बाद जो समीकरण है, अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए। क्या करेंगे, अब इसमें हम वैल्यू लगा देंगे अल्फ़ा और बीटा की, जो यहाँ से हमारे p और q की वैल्यू निकल के आई वो हम इसमें सभी लगा देंगे और फैक्टर कर लेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 और 9 आ जाएगा। क्लियर है, 1 और 9 आ जाएगा। तो इसको हम आगे फिर करते हैं। अब ये तो भाई रटनती है, इसको रट लोगे तो ये आप लोगों ने किया भी होगा जाके, कई बार पेपर में DSSB के पेपर किए होंगे तो उसमें आपको कई बार अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसको रटने वाली बात नहीं है, इसको समझ लेना कैसे होता है, ठीक। इसको सीधा सीधा ऑप्शन में ए बराबर बनवा रख दीजिए, आंसर को चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे जाके, इसमें हम ए बराबर 1 रखेंगे, बी बराबर 2, सी बराबर 3 दोनों तरफ रख लेंगे, और अगर सेटिस्फाई जिस तरफ कंडीशन कर जाएगा तो वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आगे का देख लें। इस इक्वेशन के रूट पूछे, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। सीधी सी बात है। अब इसमें भी निकालने वाली बात क्या है, या तो हम सीधे श्रीधराचार्य लगा दिया जाए, श्रीधराचार्य निकाल करके उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका सम ऑफ ये हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा देश है, और जहाँ पे सीधी सी बात है कि अल्फ़ा प्लस के बीटा, ठीक है। ऑप्शन से करता हूँ, अल्फ़ा और बीटा बराबर कितना है, माइनस के 2a है। तो अगर दोनों को अगर हम जोड़ दें, समीकरण हम ऑप्शन ए ले लें, और यानी कि 3i प्लस माइनस आई, इनको लेने के बाद अगर हम जोड़ते हैं तो वो 2i के बराबर आ जाता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा, और उनका गुणनफल भी 3 हो जाना चाहिए। तो आई स्क्वायर हो जाता है, माइनस के आई हो जाता है, तो वो हमारा यानी कितना 3i इंटू आई। तो ऑलरेडी ये माइनस का, तो माइनस तो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये माइनस का हुआ तो हम क्या कर सकते हैं कि 3i स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है, नेगेटिव होती है,
और ये पहले से हमारा कैसा है, निगेटिव तो है ही, ठीक। तो आई स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको इस चीज़ को भी सेटिस्फाई करा, तो एक क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल 100% सही है, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर अगला कि यदि, हमेशा ये ध्यान रखना, इस तरह के सवाल कभी भी आ जाएं, इस तरह के सवाल कभी भी आ जाएं जो हमें ये दे रखा है, ठीक। तो इसमें जो इनक्वालिटी होगी जाके वो सेटिस्फाई हमेशा के, ध्यान रखना, वो हमेशा 2 के बराबर या 2 से, क्योंकि ए पी का मान है जो ग्रेटर देन अंडर रूट में ए बी से के बराबर होता है, ठीक है ना, इसके बराबर ए डॉट बी। अब ए पी वो सॉरी जी पी के बराबर होता है, ठीक। अब यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा बट्टे 2, कितना, बट्टे 2, और ग्रेटर देन, अगर इसी को आधा 1/2 1/a कर दिया जाए तो ये 1/a इंटू ए, यहाँ से ये ख़त्म, अंडर रूट में आ जाएगा। जैसे ही अंडर रूट में आया ये, तो हमें कितना दे देगा, यानी कि 1/a प्लस के 1 सॉरी ए कर लिया, तो ये बराबर लेस देन 1 आ जाएगा यहाँ से, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, क्योंकि जीपी छोटी होती है। तो अब यहाँ से जो बचेगा वो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वाला 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू डी नंबर हो जाएगी, ठीक। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 26 नंबर है, कौन सा है, 26 नंबर है, ठीक है। 26 नंबर का कहता है कि इफ़ एक्स इज द रियल नंबर, ठीक है, देन द इक्वेशन दिस। तो इसमें एक्स की वैल्यू पूछी है कि वो कहाँ से कहाँ तक आइडेंटिफाई करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें ये पूछा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जाके इसके फैक्टर कर लेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, और इसमें से एक्स क्यू। तो करने के बाद हमें जब पता चला कि एक्स x1 से कट गया, हमारे पास ये बचा, तो इसकी वैल्यू अगर इधर लेके आएंगे तो -2, तो ये फार्मूला बन गया। तो फार्मूला बनने के बाद हमारा कंडीशन आ गई जाके कि जो x का मान होगा जाके वो -1 से हमेशा बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% राइट हो जाएगा। ये DSSB में भी सारे क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये आया धांसू क्वेश्चन, क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर धांसू। इसको समझते हैं और करने की कोशिश करेंगे जाके कि अब देखिए, ए रियल वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है वो कितने से बड़ी होनी चाहिए और कौन कौन सी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो उसका मान कितना है, 1000 से छोटा भी आना चाहिए, ये क्लियर बात है, ठीक। तो जब इतना है तो कर सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को क्या मान लें, ठीक, इतना करने के बाद इसको चीज़ को हम ये ग्रेटर देन दिया ये, तो अगर हम इसको एक्स की पावर दे रखी, तो अब क्या हम कर सकते हैं, इसको एक्स क्यू के रूप में लिख दिया। तो अब याद इधर क्या है, एक्स है, दोनों तरफ ने हमने जैसे ही लॉग लिया तो लॉग इस वाला लॉग या तो इसको लघुगणक रूप में लिख दिया, हाँ लघुगणक रूप में लिख दीजिए। लघुगणक रूप में लिखने के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना, क्योंकि पावर लिया और पावर यहाँ पे बेस 10 बना दी, कहानी खत्म। तो बेस 10 इसका भी हो गया, बेस 10 इसका भी हो गया, ये तो ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्या बनेगी जाके, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। और जैसी क्वाड्रिक बनी इक्वेशन बनी है तो उसका तरीका यही है कि हम क्या कर दें, इसको सॉरी हल कर ले, और हल करने के बाद हमें ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करें, इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, ठीक। ये जैसे हल किया तो इसको हमें ये मिल गया इधर, ठीक। अब इसके बाद ये हमेशा कैसा होगा जाके, ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा। इससे तो बोलना उलना तो कुछ है नहीं। अब अगर बात आती है इस पर, और ठीक इसको उसके रूप में लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे ये है, अब यहाँ पे देखिए इसका मान ऊपर वाली संख्या का मान क्या है, ऊपर वाली संख्या का जो मान है वो हमेशा कैसा होगा, इसका वो x का मान से और 0 का मान, यहाँ पे ये 0 से बड़ा होगा जाके,
और ये 3 से बड़ा होगा। क्लियर बात हो गई। अब अगर हम इसका देखें तो इसकी जो रेंज है या जो कॉमन फैक्टर मिलेगा जाके इन दोनों को जो कॉमन होगा वो ये हो जाएगा कितना, इतना। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसमें डी ऑप्शन जो है वो, इसका मतलब है कि एक्स का जो मान है वो कहाँ तक होगा जाके देख लीजिए, डी ऑप्शन नंबर, यानी कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तब इस चीज़ को वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा, ये अब की बार पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। ठीक, ये कितनी जगह काटता है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 2 फैक्टर आएंगे। फैक्टर आएंगे कितना, एक -4 और एक ये 1। ठीक, और मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रखा, ये जिस तरह से मेंशन कर रखा। तो इसके जो हल हैं, वास्तविक हल है, वो कितने बार आएंगे जाके 0 हल आ जाएंगे। कितने वास्तविक हल हैं वो कितने आ जाएंगे, 0 हल आ जाएंगे। क्लियर है। अब अगली तरह क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अब इसके भी सॉल्यूशन पूछेंगे कि इस नंबर के, इस वाली इक्वेशन है वो किसके कितने सॉल्यूशन हैं। तो इसको भी हल करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हल करेंगे तो देखेंगे क्या हमें मिलता है। तो अब इसकी पावर कितनी है, पहले तो इसको लॉग को बराबर कर लेते हैं, इसके बेस को क्या करते बराबर कर लेते हैं, किसके, लॉग के। तो इसमें पावर 2 है तो नीचे 2 आ जाएगी, तो इसका बेस हो गया और इसका भी बेस बराबर हो गया। इसकी पावर अगर 1/2 कर लें, क्या ये पावर कहाँ पे ऊपर चली जाएगी, और जैसे ऊपर चली गई तो ये 1/2 हो गया। 1/2 होने पर, बेस इक्वल होने पर इनकी आपस में कैसी हो जाएगी बात, बन जाएगी। कैसी बात बन जाएगी, ये इस तरह से, ये 1/2 है, इधर भी 1/2। तो अब यहाँ पे क्या कर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया, और जैसे स्क्वायर रूट किया तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा जाके ये। और इसके बाद हमने इसके फैक्टर कर दिए, और जैसे ही फैक्टर किए तो हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा इस तरह से। तो इसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2 और 5 है, तो 1, 2 हो जाएगी, तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है। अब ये सवाल ये दे रखा है कितना, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है। तो ये सवाल जो दिया है तो इसको हल करते हैं। तो इसका मान जो है इसके बराबर दिया है, तो अल्फ़ा भी इनका वैल्यू पूछिए है, तो अल्फ़ा वो A0, A2, A3, A4, A9 इज इक्वल टू पूछा है। तो इसको जो ऑप्शन है क्या है, बी नंबर इसका सही होगा। तो इसको देखते हैं कि कैसे सही होगा जाके, इसको देख लीजिए। तो ए बराबर यहाँ पे हमने रख दिया क्या, 1, क्या रख दिया, ए बराबर रख दिया इसमें हमने 1। तो 1 जैसे रखा तो ये 1 की पावर 1, तो ये मिल गया यहाँ से इतना। ठीक, तो x बराबर -1 रखा तो 3 मिला, तो 3 की पावर n हो गया जाके। और अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सम कर दिया तो 3 की पावर n+1 आ गया, और इधर ये 2 करके कॉमन चलता रहेगा। तो जैसे 2 कॉमन चला तो इसमें से हमने ये कॉमन वाला ले लिया, सॉरी ये 1 वाला कट जाएंगे ये। ठीक है, और बाकी का हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 0 है, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे अगला वाला कट जाएगा, बाकी का ये बचा हुआ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमें इक्वेशन दे रखी है a - bx² इतना, और इसे इसके मूल, तो इसके मूल पूछा है कि किस में होंगे जाके। ठीक है ना। तो अगर इसको हल करेंगे जाके तो सॉरी, तो ये कह दिया कि मूल कैसे इक्वल है। जो मूल इक्वल होते हैं तो b² - 4ac, तो b² - 4ac लगाइए, और b² - 4ac लगाने के बाद हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा, वो निकल के आ जाएगा जाके कितना, इस तरह से। अल्फ़ा प्लस के बीटा, अल्फ़ा बीटा इतना दिया ये, तो अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर इज दिस, और यहाँ से ये सीधा सीधा है। तो अगर यहाँ से इतना है तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से b बराबर यहाँ से ये निकालें, या हम b² - 4ac निकाल दें तो इससे हमेशा इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दिस, क्लियर है। और ये भी होता है कि अगर कोई मूल, द सम ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 लेस देन, ठीक है ना,
तो यहाँ से हमेशा ये निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है। एक मेथड ये भी है अपना, निकाल लीजिए, और इसके बाद अगले वाला भी हम निकाल देंगे इसी तरह से। ठीक, क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दीजिए, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ से निकल आएंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन फिर इसी तरह रिपीट हुआ है, उसको हम देखते हैं कि इसके भी समीकरण के क्या पूछेंगे, सॉल्यूशन पूछेंगे कि कितने होंगे जाके, इसके मूल कितने होंगे जाके। तो फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस कितना, माइनस तो 5 यानी कि 3 प्लस के साथ माइनस के 2 मॉड एक्स माइनस के 3 इजुकल 6 इजुकल टू 0। अब ये मॉड में है तो यहाँ से हमें मॉड एक्स कॉमन मिल जाएगा। जैसे मॉड एक्स कॉमन मिला तो एक्स प्लस के 3 आ जाएगा, मॉड में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के 3। आ जाएगा, ठीक ना। और जैसे ही 3 आया मॉड में, ये ठीक मॉड में आया, और यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस के 3 इधर से कॉमन आ जाएगा, इतना 3 कॉमन आएगा मॉड के साथ। ठीक, तो अब यहाँ पे एक मॉड प्लस के आएगा कितना, मॉड एक्स माइनस के 2, ठीक, और एक मॉड आएगा जाके माइनस के 3 के, माइनस 3 रिजल्ट देगा, ठीक है ना ये। और ये एक बार पॉजिटिव देगा, तो एक तो यहाँ से 2 वैल्यू तो दे देगा, और इसकी ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो 2 वैल्यू दोगा ना। अब इनका शून्य पूछा है केवल, अब इसमें पूछा क्या है, इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसके ये कहा मूल 4 होंगे जाके, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इनमें एक मूल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इनके मूलों का गुणनफल -4 होगा, क्योंकि माइनस के 2 इंटू 2 तो इजुकल टू 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जाके 4 माइनस के साथ, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा सी ऑप्शन सही है, एकदम एक्यूरेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, उसको देखते हैं। ठीक, ठीक, ये है कि मूल वर्गों के का योग न्यूनतम हो। वहाँ पे पी की वैल्यू ऐसी निकालनी है जहाँ पे मूलों का योगफल कैसा हो, कम से कम शून्य आ जाए, कम से कम वर्गों का योगफल न्यूनतम हो, मूलों के वर्गों का योगफल कितना हो, न्यूनतम हो। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा हमारी वैल्यू यहाँ से निकल आई है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम जानते हैं कि अल्फा यानी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बोलना, तो हम इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगा देते, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम हल करें तो ये है, तो इसकी वैल्यू ये मिली। कम से कम पी का मान -1 रख दे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी का मान यानी p -1 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी देगा, कम से कम 1 दे देगा इतनी वैल्यू पे। तो यहाँ से p बराबर हमारा कितना आगे जाके 1, यानी कि p की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, 100% सही है। ठीक, ओके। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34 की वैल्यू। ये कई बार पूछा गया और ये प्रतिबंध है, सीधी सी बात है। अगर कोई वेनिस्ट मूल होगा जाके तो उसके लिए सी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। कैसे निकालेंगे जाके, अगर मान लीजिए इसको निकालना ही है, सीखना है कि कैसे निकालना है, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसमें कोई मूल है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा वो है अल्फ़ा, और एक है जो दोनों को करता है। तो वहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए रख देंगे, तो एक इक्वेशन हमारी जे बने और इसमें एक इस यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर रखा तो एक ये वैल्यू आ जाएगी, एक ये और एक ये। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और गामा की। अल्फ़ा की वैल्यू ये है और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ये। तो अल्फ़ा स्क्वायर 1 और 2 को हल करेंगे जाके तो ये निकल आएगा, और इसको हल कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाए। और यही हमारा ऑप्शन क्या है, सी है। क्या है ऑप्शन नंबर हमारा, सी है यही। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इस समीकरण है ये देख लीजिए,
तो इसके मान के समीकरण के मूल पूछे हैं, कितने होंगे जाके, चलो इसको निकालते हैं कि 2 होंगे कि 3 होंगे कि 4 होंगे, चलो बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है ना। तो अब उसको हल करेंगे ये, तो इसके बाद अब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव आया है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव आई है। और जब पॉजिटिव वैल्यू आई है तो ये 2 तो कम से कम इधर देगा, 2 मूल कौन से दे देगा, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3 कम से कम, ठीक। और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव दे रखा है, वो नेगेटिव यानी एक्स बाई की वैल्यू, तो यहाँ पे भी प्लस के 2 और माइनस के 2, क्लियर हुआ। जब प्लस के 2 और माइनस की वैल्यू 2 देगा तो इसके कितने नंबर सॉल्यूशन हो जाएंगे, 4, कम से कम 4 हो जाएंगे, ठीक है। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इस समीकरण के सॉल्यूशन पूछे गए और सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये दिया है -4, मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी माइनस की नहीं होती है, किसकी, माइनस की वैल्यू नहीं होती है मॉड एक्स की, ठीक है ना। तो इसलिए इसका कोई नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम अपनी आपके लिए ऐसी वीडियो और मज़ेदार वीडियो बनाते रहें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक और डिग्री है, कैसी है, और डिग्री है पॉलिनोमियल, उसमें कम से कम कितने रूट होंगे, एक, कम से कम एक वास्तविक मूल होगा जाके, कम से कम एक, 100%। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री कैसी है, ऑड है, तो कम से कम एक बार वो एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगा, तो इसलिए उसके रूट कम से कम एक बार वो करेगा जाके, ठीक है ना, क्लियर हुआ। क्योंकि जो एक्स अक्ष का इसका जो ग्राफ होता है और इसकी पावर अगर ऑड है तो कम से कम एक बार एक्स अक्ष को इस तरह से कहीं ना कहीं काट के जाएगा, एक्स क्यू का मान लें, एक्स की पावर 4 मान लें, तो इसलिए ये एक्स अक्ष को एक बार काटेगा जरूर, ठीक है, क्लियर। इसलिए इसका एक वास्तविक मूल होना अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका मूल 10x इज द दिस, तो का मूल होगा जाके, तो पूछा है कि अगर इसको जहाँ पे भाई सेटिस्फाई कर जाए, सीधी सी बात है, तो उसका समीकरण का मूल हो जाएगा जाके। तो x का वैल्यू वहाँ पे ऐसे रख दें तो दोनों के मूल बराबर आ जाए, x बराबर 0 रख दिया जाए, तो 0 पे 10 0 का मान 0 होता है, x बराबर भी 0 होता है, तो x बराबर 0 पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये इससे 100% सही है, ठीक। अगला है के मूल है, इसके वास्तविक मूल होंगे जाके, तो सीधी सी बात है कि इसमें से इस वैल्यू को रख दीजिए और जो वैल्यू वास्तविक वैल्यू रख दे तो उसके हल हो जाएंगे, और नहीं तो इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते जो इसमें सेटिस्फाई करेगा जाके, या इसको हम सेटिस्फाई कर दें, ठीक, गिवन है ये इक्वेशन हमें, ठीक। इसके मूल, तो इसको हमने हल किया, तो x बराबर 3 से हम चेक कर ले, भैया चेक कर ले, तो यहाँ पे क्या दे दिए, वैल्यू 0 दे दी, तो x बराबर पे ये कैसी है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू उसमें दे रखा कि इसका होना चाहिए, ठीक। अगला सवाल, अगर कोई इक्वेशन अल्फ़ा दे रखी है, उसके मूल अल्फ़ा और बीटा है, क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, क्या अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका मान निकालिए। तो इसको निकालने के लिए बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1 बीटा दिया है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, किसका, अल्फ़ा और बीटा का, तो अल्फ़ा बीटा आया तो अल्फ़ा और प्लस बीटा ऊपर आ गया। इतना आने के बाद यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इजुकल टू आ जाएगा जाके -4/3, ठीक है। और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7/3, 3 से 3 कट जाएगा, -4/7 है कहीं, देखो वही हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/7 ये रहा, ठीक। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
फिर वही क्वेश्चन है, अगर कभी भी मूल दे रखे हैं, ठीक है ना, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, उसके व्युत्क्रमकों का समीकरण पूछा गया है। तो सीधे सीधी बात है कि सी एक्स सी बाई स्क्वायर, इसमें केवल वो चेंज कर दिया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो एक्स को यहाँ पे ले जाइए और ये तो बस सेम टू सेम ही रहता। अब इसमें क्या किया, वेरिएबल चेंज कर दिया है। वेरिएबल चेंज हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। सी एक्स उसका जो सेम टू सेम, ना चिन्ह में चेंज होगा ना किसी में भी। जो सवाल यही है, बस यहाँ पे सी की जगह पे ये वाला वैल्यू, मतलब कि एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस ए, क्या हो जाएगा, बी एक्स ए। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज है तो क्या हो जाएगा, सी वाई स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस की ए, इतना। तो इसमें तो कोई है, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा 100% सही है। और बाकी का तरीका इसमें थोड़ा डेंजर है, वो अपना निकाल के देख लेना जाके इसमें कैसे दिया है, ठीक। तो अब इसमें पूछा गया इसकी वैल्यू, इसमें इसकी वैल्यू, ठीक। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि अगर ये दे रखा है तो इसको हम प्लस माइनस की तरह तोड़ लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक बार प्लस पे चेंज कर लेंगे, एक बार इसको माइनस पे चेक कर लेंगे, फिर माइनस और प्लस के बाद इसको क्या करेंगे, इसकी दोनों से देख लेते वो कहाँ पे वैल्यू करता है। तो एक ये आया, तो इसकी दोनों की कॉम्बिनेशन बनाने वाला हमारा ये ऑप्शन बन जाएगा। क्या करना है, मॉड एक्स को एक बार पॉजिटिव के साथ तोड़ना है और मॉड एफ एक बार नेगेटिव के साथ तोड़ना है, ठीक है। और जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव को तोड़ा तो वो हमारा यहाँ से दो वैल्यू देगा, एक ये दे देगा और एक बार ये देगा। तो दोनों वैल्यूओं को सेटिस्फाई कराएंगे और यहाँ से चेक करते हुए निकल जाएंगे। क्लियर, ओके। अब अगला वाला क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 प्लस के एम दिस डिजिट फॉल और आर इक्वल है, कैसे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, कैसे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए सीधी सी बात है, इसको हम हल करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा करके। ए बी सी की वैल्यू आ गई, यहाँ से b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के वो माइनस प्लस के 2ab। तो यहाँ से जैसे ये मिला और इसमें 4 का गुणा करेंगे जाके, तो इसका 4, ये 4 चौक 16, ये 4m, ठीक है ना। कुछ काटा पीटी करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। जैसे ये इक्वेशन वाली, इसके हमने फैक्टर कर दिए, 3 5 15, 5 × 3, तो कितना 5 × 3 मिल जाएगा ये ऑप्शन से। तो इसके एक्शन कितना, अब यहाँ पे हमें देख लेना कि ऑप्शन में हमें कितना कितना दे रखा है, 5 दे रखा है या माइनस के 3 दे रखा है। अगर माइनस के 3 और 5 दोनों दिया होता तो इसके दोनों ऑप्शन हो जाते, ठीक है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। चलो ये है, तो इसकी के की वैल्यू निकालनी है, तो इसका जो फैक्टर है वो ये दे रखा है। और जब ये फैक्टर दिया है तो यहाँ पे x क्या है, x माइनस 1 बराबर 0 पे दिया है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1। तो जैसे इसमें 1 रखा तो 1 की वैल्यू रखने के बाद हमें ये मिल जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें 100% सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा 100% सही है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर है 50, क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है। तो इसको निकालेंगे जाके, तो इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है। तो चेक करेंगे जाके, तो इसकी वैल्यू वही अभी इससे पिछले वाला सवाल किया था जाके, तो इसको हमें हल करना है। तो x प्लस के 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक्स प्लस के 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस के 10 ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे प्लस के 10 लिया तो ये बचेगा, इधर घटा देंगे तो ये 7 बचेगा, यानी कि 7 से बड़ी वैल्यू एक तो ये हो गई, ठीक है ना। 7 से x का मान माइनस के 10 से छोटा होना चाहिए। जब छोटा होना चाहिए तो यहाँ पे लफड़ा पड़ेगा जाके, देखो, ठीक, इतना हुआ। फिर इसके बाद
अब दूसरी बात आती है ये, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी बता देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगे तो ये माइनस के हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो -13 हो जाएगा। तो -13 से छोटी संख्या तो जे, एक तो जे हो गई और एक जे हो गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर है हमारा 46, ठीक। अब करते हैं, हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन, इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इसके अगर हम फैक्टर कर दे ये, तो इसके तो नॉट साथ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे ये सेटिस्फाई, और ये चीज़ अलग है कि हमने एक्स स्क्वायर बराबर देश रख दिया, ठीक है ना। तो इजुकल 4 पावर है, ये कितनी 4 है, इजुकल टू 2 हो जाएगा। तो अब इसकी पावर करोगे जाके तो एक्स इजुकल टू कितना देगा कि पावर कितना 4th रूट दे देगा। अब ये चीज़ यहाँ पे कोई कभी वैल्यू वैलिड करेगी कि और नहीं करेगी, क्योंकि ये एक बार प्लस देगा और एक बार माइनस देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल एक बार ये वैल्यू वैली करेगी, कितनी, एक बार ये वैल्यू पॉजिटिव देगा जाके, तब ये वैल्यू वेरी कर जाएगी और पावर वहाँ पे कितनी होगी जाएगी, पावर हो जाएगी 4। और जैसे यहाँ के तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे 2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं आगे। अगर कोई दो हैं इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट अल्फा साइन एक्स और जे है, इतना साइन और कॉस है, ठीक। तो द इक्वेशन ऑफ द इतना इतना दिया है, ठीक। तो अब इसमें ए बी सी के मान पूछे हैं कि ए बी सी के मान क्या होने चाहिए, ठीक, क्लियर है। और ए बी सी के मान के लिए इसमें प्रतिबंध पूछा है कि वो किसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं अल्फा प्लस के बीटा, यानी कि ए प्लस के बी बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ से ये इक्वेशन होती है, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, और वहाँ पे ऑलरेडी माइनस का बी हमारा यहाँ पे है, ठीक, कितना है, ये माइनस का बी है। तो अगर हम यहाँ से दोनों का बोथ साइड्स का इक्वेशन लगा दें, बोथ साइड का कर दे स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करने के बाद हमें से ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हमें मिल जाएगा, और यहाँ से अल्फा और बीटा यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो c/a निकल आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक। अब हमें इसको सेटिस्फाई कराना है कि वहाँ पे बनी कौन सी, ये तो रिलेशन हो गया, तो इसके बाद ये आना है, इनको हमने सॉल्व कर लिया तो ये 2ac है बराबर। अब इसके बाद बनी हमारी टोटल इक्वेशन बनी जाके ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के 2ac, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के 2ac, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, क्लियर है, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं आगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ गया, चलो क्या यहाँ पे एक महत्व ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू हमें हमेशा निकालनी होगी, ठीक है ना। तो इसको निकालने का तरीका ये क्या है कि हम इसके फैक्टर कर दें, और जैसे हमने फैक्टर करेंगे जाके तो ये वैल्यू हमें देगा जाके बहुत सारी, क्या क्या दे देगा ये देख लीजिए। तो जैसे हमने इसके फैक्टर किए, तो फैक्टर करने के बाद हमें मिला क्या है यहाँ से ये, ठीक। तो जैसे हमने फैक्टर किया तो मिला हमें इसको, तो ये 2 वैल्यू मिली, और यहाँ से ये मिला, तो 2 की वैल्यू 2 और 3 होगी जाके, सीधी सी बात है, और 4 की वैल्यू 3 और ये होगी। तो इन दोनों के बीच की देख ले, ये वाली वैल्यू और ये वाली, इन दोनों की वैल्यू को ये क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा, और इसी को इस ये मान, और हाँ इस पे मान हमेशा इस स्मॉल ब्रैकेट और बड़ी वाले पर इधर, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी है और यहाँ पे केवल इनक्वलिटी लगी है, ठीक है ना। जब इक्वलिटी और इनक्वलिटी होती है तो केवल हमारा स्मॉल ब्रैकेट आता है, और इक्वलिटी लगी होती है तो वहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट वो सॉरी बिग ब्रैकेट आता है या स्क्वायर ब्रैकेट आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक इक्वेशन है, इसका कॉमन रूट दिया है, ठीक है, इसका और क्यू है, तो इसका उभयनिष्ठ समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा उभयनिष्ठ मूल होगा जाके पूछ लिया है सवाल में, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जब उभयनिष्ठ मूल पूछा है तो यहाँ से इसको सॉल्यूशन लेना है, तो सॉल्यूशन अल्फा प्लस के बीटा इसमें इतना दिया है, ठीक। तो यहाँ से हम हल करते हैं तो यहाँ से जेड की वैल्यू इतनी निकल आई जाएगी, ठीक। तो जेड बराबर मान लेते हैं अल्फा प्लस के बीटा इतना स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये और यहाँ से वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से
जीरो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जीरो। ठीक है, इतना आया। ठीक, इतने के बाद हम इसको हल करते हैं। अल्फ़ा 1 प्लस ये ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इससे सॉल्व कर दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके? ये वाला, ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का मूलों का जोड़ था, वो कितना आ गया जाके? इन दोनों जो ओवेनिस्ट मूल का है, तो इसका और इसका कोई एक ओवेनिस्ट मूल है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा जाके, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगी तीनों जो मूलों का योगफल है वो जीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चनों का सेशन था ये। ठीक, अभी 49 हुए, एक और है क्वेश्चन। ठीक, ये 50 और करा देते, उसके बाद आज इतना ही कराएंगे। ठीक, तो अब इसमें ये क्वेश्चन है कि ये बहुपद है तो ये क्या डिनोट करता है? क्या है? ये बहुपद है तो है ये किस तरह का? ठीक है ना, तो ये हमेशा ये ध्यान रखना, चतुर्थ घात का है तो जब कभी भी चतुर्थ घात का होगा जाके वो कैसा है? इनक्रेडिबल ओवर रिंग इन इंटीजर में क्या करेगा? इनक्रेडिबल एंड पूर्णांक जेड के लिए अलघुकरणीय होगा जाके। ठीक है ना, और या ये रिड्यूसेबल ओवर द फील्ड ऑफ द नंबर देश, ये होगा ही नहीं। ठीक है ना, और रिड्यूस द ओवर द F5 और एलिमेंट। ठीक है, ये भी नहीं होगा जाके, नन ऑफ द दीज। ठीक, ये तो गलत है। झारखंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही होगा जाके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर पढ़ेंगे जाके, तो अब की बार और अच्छे से हम और मेहनत करेंगे जाके, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ये कम से कम 6000 बुकें हैं, इसमें 6000 क्वेश्चन हैं, जिसको हम आपको और इजी भाषा में जितना हो सके, आप जिसमें थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हो, आपको कोई समझ में ना आई, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसको हम अपना सुधार करेंगे जाके। इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।